अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समा एंड ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की मेरी टॉपिक है मतलबी लोगों को कैसे पहचानें, दो मुँहे लोग को कैसे जानें, कैसे समझें कि वो आपके अपने हैं या दुश्मन हैं। मतलब अक्सर तो ऐसा होता है कि लोग आपको दिखावे के लिए बहुत प्यार करता है, सामने में बड़ा इज्जत करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, मगर पीछे में वही इंसान आपके लिए बहुत बुरा साबित होता है, आपकी बेइज्जती करता है या करती हैं। आपको इंसान भी नहीं समझती, हर वक्त आपके पीछे पड़ी रहती है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सबकी उसको बड़ी टेंशन रहती है। अक्सर लोगों के चेहरे पे नकाब होता है जो आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। किसी के अंदर तो झांक कर इंसान नहीं दे सकता, उनके चेहरे पर कुछ और होता है और मन में कुछ और चल रहा होता है। तो उसको पहचानने के लिए एक टिप्स है, मतलब ये मेरा अपना टिप्स है कि कोई भी बात, आप अपनी कोई भी बात, एक ख़ास बात ऐसा जाहिर करें कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसी बातें हैं जो किसी और को आप नहीं बता सकती, सिर्फ उसे ही मुखलिस समझ के बता रही हैं, उससे ही शेयर कर रही हैं। तो वो बात आप बता दें और बोले ये मेरा राज है, इसे तुम किसी को मत बताना, प्लीज़ इसे छुपा कर रखना। और फिर आप देखें कि वो बातें आपकी लीक हो रही है या नहीं, किसी और के मुंह से आपको सुनने को मिल रही हैं या नहीं। अगर होती हैं तो आप पहचान लें कि वो आपकी मुखलिस नहीं है, वो आपकी फ्रेंड नहीं है, वो आपकी अपनी नहीं है। चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो, वो आपका भला कभी नहीं चाह रही है, वो आपको अच्छा मतलब बने रहना, वो आपकी बेइज्जती चाहती है, वो आपकी इज्जत को मतलब तहस नहस करना चाहती है। तो ऐसे लोगों से ना प्लीज़ दूरी बना कर रखें, क्योंकि ऐसे लोग तो मुंह पर बड़े ही मीठे मीठे बोल बोलते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, मगर वो आपके मुखलिस नहीं होते, आपका अच्छा नहीं चाह रही होती, कभी नहीं चाहती कि आपका कुछ भला हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो, हमेशा बुरा ही चाहती रहती है। मैं भी कुछ ऐसी ही टाइप की थी, मतलब मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता था। कोई भी हो मुझसे अच्छे से बात कर ले, मतलब मेरे पास बैठ जाए, मुझसे कुछ पूछ ले, तो मुझे लगता था कि वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और ना मैं अपनी सब बात बता देती थी, बताने वाली ही। ऐसा होता है ना कि आपकी फ्रेंड बन जाती है, कुछ दिनों के लिए दिखावा करके आपके साथ हो लेती है, तो आप कुछ कुछ उन्हें शेयर करने लगते हैं, बताने लगते हैं। मैं किसी को भी गलत समझती ही नहीं थी, मुझे जो बातें करनी होती थी मैं मुंह पे ही बोल देती थी, सच बोल देती थी। और ऐसा करने से मैं रेगुलर हर वक्त बुरी बन जाती थी, क्योंकि मैं जो भी होता था मैं सच ही बोलती थी और उसी के सामने बोल देती थी। मुझे ये डर नहीं होता था कि हाँ कुछ उसमें बनावटी नहीं होता था, कुछ उसमें छलावा नहीं होता था, तो मैं क्यों छुपाऊँ। जो होता था वो मैं सामने बोलती थी। और उसे तो बहुत चापलूसी करने आता था, वो मुंह पे तो आपके बहुत मीठे मीठे बहुत उगलवा लेती थी, और फिर जाकर वो इधर का उधर करती थी। शुरू शुरू में मेरे साथ वो गलत करती रही, जैसा कि मेरे घर में ही, नाम बताना मैं पसंद नहीं करूँगी, मगर वो इंसान मेरे घर में ही है और अभी तक वो मतलब ऐसी, उसका नेचर कभी ज़िंदगी में बदल नहीं सकता है। तो मैं जब खाना बनाती थी या झाड़ू लगाती थी या घर में कोई भी काम कर रही होती थी, मेरा काम बस पूरा होने वाला ही होता था। जैसे खाना पूरा हो गया, आटा भी गूँथ ली, खाना भी बना ली, सब्जी बना ली, चावल बना ली, जो जो बनता है घर में रेगुलर रूटीन के हिसाब से वो बना ली, रोटी बना ली, कुछ बाकी है, मान लो 10-15 बाकी है बनाना, क्या होता था कि मेरे बच्चे खेलते रहते थे या ऐसे रोते भी रहते थे, तो मैं जितना भी खाना बनाती थी ना, कोई भी नहीं आके कहता था कि तेरे बच्चे रो रहे हैं, थोड़ा रख लो, थोड़ा छोड़ दो, बाद में बना लेना या मैं बना लूँगी। मैं सबसे मॉर्निंग उठती थी, सबसे सुबह में, और चली जाती थी करने काम। तो अचानक वो आके बोलती है कि जाओ तुम्हारा बच्चा बहुत रो रहा है, जाओ 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 मैं देख लूँगी। मैं बोलती नहीं नहीं अब हो गया, बस थोड़ा सा है, मैं जाऊँगी, इतना देर से तो रो ही रहा है। फिर नहीं नहीं जाओ तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। अच्छा, मैं समझती थी वो बहुत अच्छी है, कितना फिक्र है उसको मेरे बच्चों के बारे में, कितना ख्याल करती है, मगर ऐसा होता नहीं था।
वो इसलिए आ जाती थी मेरे पास क्योंकि उसी टाइम मेरे घर के लोग, मर्द लोग बाहर से आते थे, कोई काम करके या बाहर टहलने गए हुए हैं सुबह में उठ करके, या किसी भी वजह से बाहर गए हुए, तो नाश्ता करने के टाइम तो आ ही जाते हैं, तो आ जाते थे। और मैं ये सब चक्कर में नहीं रहती थी, मैं तो काम करती रहती थी कि कौन आया कौन गया, मुझे इस सब से कोई परवाह नहीं था। वो अक्सर यही चीज़ में लगी रहती थी कि कब वो लोग आ रहे हैं, और देख लेती थी और वैसे ही अचानक मेरे पास चली आती थी। तो फिर और बाद में मैं इसीलिए डांट सुनने लगी कि हर वक्त तुम बच्चे को लेके बैठी रहती हो, कभी काम करते हुए नहीं देखता, तुम्हारा ही एक बच्चा है, मतलब सबसे कई तरह के बात सभी से सुनने पड़ते थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो कर रही हूँ, मैं कितना भी बोलती थी कि मैं तो करके आई हूँ, मैं कर रही हूँ, किसी को मानना नहीं था, कोई नहीं मानता था कि मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो जो देखेगा या मतलब वो उसको दिखाएगी, उसको वही दिखेगा। उस टाइम पे वो वही देखता था जो उसको दिखा रही थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। कुछ दिन रही उसके साथ, 6 महीने, मतलब रेगुलर तो मैं रहती नहीं थी, मगर कभी कभी जितना ही दिन रही, धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। फिर मैं समझने लगी कि ये इंसान ऐसा अक्सर क्यों करती है, और सभी काम करते हुए भी मेरा इतना ज़्यादा बेइज्जती हो जाता है, सभी मुझे डांटते हैं, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो बड़ा वाहवाही लूटती थी। उसके बारे में आते ही लोगों के सामने जैसे ही वो लोग आ जाते थे, बच्चे को डांटने लगती थी, पीटने लगती थी, वही मैं कितना काम करती हूँ, थक जाती हूँ, मेरा हालत ख़राब है, कर कर के बुरा हाल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। फिर देखते देखते मुझे समझ में आ गया, और उस इंसान को मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा ऑब्जर्व उसकी बातें करने लगी कि वो कब क्या करती है। उसे बोलती नहीं थी मैं, कभी महसूस नहीं होने देती थी, मगर मैं समझती ज़रूर थी कि किस टाइम पे वो कैसा चल सकती है मेरे साथ। पहले तो मैं नहीं समझी, क्योंकि मेरा वैसा ना परिवार था, ना मैं वैसी थी, ना मुझे वो सब समझ में आता था। मगर एक साथ रहते रहते होता है ना, इंसान का देखते देखते आदमी को जब सहने का अत्यंत हो जाता है, बर्दाश्त करने का, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ ही जाता है। ऐसी तो मेरी थी ये कहानी, जिसकी वजह से मैं वैसे लोगों को पहचानने लगी। जो भी हो, मेरे घर में, मेरे घरों के बाहर वाले, मेरे मायके वाले, जहाँ के भी लोग, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते गए, दिन बीतते गए, वैसे सभी इंसान के चेहरे का नकाब ना ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगा। मुझे समझ आने लगा कि कौन मेरा मुखलिस है और कौन मेरा नहीं है, कौन मेरा अपना है या कौन मुझे मुंह पे मतलब बहुत चिकने चिकने बात करता है, करती है मुझे, मैं तुम्हारी ये हूँ, मैं तुम, बहुत दिखावा। मगर रियल में जब उसके पास जाओ, उसको समझो, उसको ऑब्जर्व करो, तो वो आपके मुखलिस होते नहीं थे। मैं तभी समझ लेती थी कि हमारी कभी हो ही नहीं सकती, किसी भी कीमत में ये मेरी नहीं हो सकती, बस मुझे परेशान करती है, मेरे साथ गलत करती है, मतलब ऐसा ही अक्सर होता था। तो फिर मैं जान गई कैसे इंसान होते क्यों। अच्छा, ऐसे इंसान से बचने के लिए ना, आप उसको इग्नोर कर दिया करें, उसके किसी भी बात को सुने। एक घर में रहते हैं तो जैसी बात है, बिना बात किए हुए, बात तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कि हाँ हम आपसे बात नहीं करेंगे, बोले, बहुत कम बात करें। जब भी वो आपको टोकने आए, बोलने आए, बस बोले हाँ ठीक है मैं जानती हूँ, बस बहुत कम बात करें। या मोबाइल में बात करने लगे, या बोले कहीं मेरा एक मिनट मेरा फ़ोन आ गया, या किसी न किसी बहाना से वहाँ से हट जाएं आप। खुद से कभी भी उसके पास बैठने की या उससे बात करने की, या कभी भी फिर आपको वो मिसयूज करने की कोशिश करे। ऑलमोस्ट इंसानी रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं। मेरी जितनी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी में जो देखी हूँ, जो समझी हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे, रिश्ते ना बिजनेस बन गए हैं, मतलबी बन गए हैं। अपने लोग अपने नहीं रह गए हैं, अपने रिश्तेदार, खून के रिश्ते भी अपने नहीं रह गए हैं। अगर आपको इंसान पहचानना है ना, अपने रिश्तेदार, अपने लोग, अगर आपको समझना है कि वो आपके हैं या नहीं हैं, आप उनके 100 काम करो, 1000 बार उनकी हेल्प करो, 1000 चीज़ें दो, 1000 बार उनकी बातें मानो। बस एक बार बोलो कि अभी मेरे पास नहीं है, फिर आप देखना वो आपके साथ क्या करते हैं और कैसा सलूक करते हैं। अच्छा, बस एक बार उससे ये भी जता कर देखो इनडायरेक्टली कि मुझे तो बहुत
तरह पैसे की ज़रूरत था, मुझे ये काम करना था, नहीं तो वो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो होगा ही नहीं, या मुझे हॉस्पिटल जाना था मगर भी पैसे नहीं हैं। कुछ काम होते हैं इंसान के बड़े छोटे, कुछ काम करना था तो ऐसे नहीं है। वो आपकी बातें सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, या तो आपके तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि आप क्या बोल रही हैं, आपको क्या परेशानी है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा। भाई उसका प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा, वो तो आपका प्रॉब्लम है। उस समय उस वक्त आपको एकदम नज़र आ जाएगा साफ साफ कि वो आपके हैं कौन। वो आपको इस्तेमाल कर रहे थे, आपसे मतलब ले रहे थे, आपसे हर तरीक़ा से हेल्प करवा रहे थे, मगर जब आपका वक्त आया तो बोल दिया मैं तो बाहर हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ज़रूर दे देता। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि दो मुँहे शख्स जो आपको मीठे मीठे बोल तो बोल सकते हैं, मगर वो आपके असलियत में नहीं होते, आपके मुखलिस नहीं होते। ये इंसान ना आपकी है, ना कभी रहेंगी, और ना ही कभी वो थी, और ना आगे हो सकती है। ऐसे दिखावा वाले इंसान को ना अपने से दूर रखें। अगर आपके बहुत करीबी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप छोड़ नहीं सकती, तो क्या करें, बस सलाम दुआ कर ले, हाल चाल पूछ ले, बस उतना ही। उससे ज़्यादा की ना आप उम्मीद रखें, और ना ही उसके साथ आप बेवकूफ़ बने। वो जैसे जैसे आपको नचाए उनकी बातें आप मानती रहें, ऐसा हरगिज नहीं करें। वैसी दिखावा वाली दुनिया में ना बहुत होती है, हर घर में होती है। जैसे दिखावा करेगी आपको, मैंने फलाने को सोना दिया, मैंने उसे पैसा दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने इतना सारा कपड़ा दिया, मैं ये। ऐसे लोग बहुत फरेबी होते हैं, जो देते तो एक हैं, गिनवाते 10 हैं। कोई किसी को कुछ दे दिया, हम क्यों जाए भाई गिनवाने, अगर हमें है, अल्लाह ने हमको दिया है तो हम किसी को देंगे, तो हमको ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है। क्या फलाने हमको ये दिया, चिलाने हमको ये दिया, हमें अल्लाह ताला दिया है, हम दे दिए। अल्लाह ताला भी बोलते हैं कि दायां हाथ से दो तो बाएं को खबर ना मिले। ऐसे लोग अक्सर आपको घर में ही मिलेंगे, बाहर इसको ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, या ये बाहर वाले नहीं होंगे। अगर कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, पड़ोसी हो, उसके बारे में बड़ाइयाँ करने आपको आए, या आपको सुनाने के लिए वो खुद भेजी हो, या किसी भी जरिए किसी भी तरीके से आपके पास आए, तो आप बोले हाँ मुझे सब पता है, प्लीज़ हम अपने बारे में बात करें, हमें किसी और के बारे में बात करने में अच्छा नहीं लगता। ये पीछे हो जाता है ना, ये अच्छी बातें नहीं होती। कुछ ना कुछ कहकर उसे इग्नोर कर दें। हम अपने आप के किरदार को साफ सुथरा रखें। हमें खुददारियाँ हैं, गुरूर है, समझने वाला जो भी समझ ले, हम खुददार हैं, हमारे अंदर खुददारियाँ हैं, अदाकारियाँ नहीं हैं, एंड मक्कारियाँ भी नहीं हैं। हम तो साफ हैं, फ्रेश हैं, जिससे किसी से डर नहीं लगता, और हमें किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई हम जो हैं सो हैं, हमें सब पढ़ लेता है, सब देख के जान लेता है कि हम क्या हैं। हमें कुछ छुपाने नहीं आता है, ना ही कुछ दिखाने आता है। जो मन में होता है वही चेहरे पे होता है। अच्छा जी, आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमाल में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।